नीट 2026 में इस बार किसका सिलेक्शन हो जाएगा, किसको एमबीबीएस मिल जाएगा, कौन डॉक्टर बन जाएगा और कौन सिलेक्शन बाउंड्री पर रुकेगा, मैं ये बात अभी कंफर्म करूंगा। क्योंकि देखो यहाँ है 720 में से तुम्हें कितना लाना है सिलेक्शन पाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा मार्क्स, वैसे ही तुम कमेंट कर देना। तुम जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जो भी टेस्ट दे रहे हो, कहीं का टेस्ट दे रहे हो, तुम तुरंत कमेंट कर देना सर मेरा इतने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में। और ये भी लिखना कि किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ताकि पीसी ग्रुप की टीम ये एनालाइज करती है कि उस स्टेट का कट ऑफ कितना जा सकता है। पूरी बात लिखना। और जो बच्चों का मार्क्स कम आ रहे हैं वो बच्चे घबराएंगे नहीं कि अब पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं उनके लिए एक सीक्रेट फार्मूला यहाँ पर लिखूंगा अभी कि सिलेक्शन में मार्क्स तुम्हारे अभी कैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी 40 दिन का खेल बचा हुआ है। इस 40 दिन में कैसे तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते हैं वो फार्मूला मैं यहाँ लिखूंगा। इसलिए स्टिल वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। और मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत झोंक दो, कोई घबराने की बात नहीं है। तुम इतनी ताकत लगा दो कि नीट 2026 देने के बाद तुम्हें यह न लगे कि काश मैं ऐसा कर लिया होता तो मैं भी सेलेक्ट हो गया होता। ये काश वाला फैक्टर न रहे, क्योंकि याद रखना कीमत चुकाए बिना कोई राजा नहीं होता, सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाजा नहीं होता। इसी खातिर दरिया में डूबना है मंजूर, क्योंकि बिना डूबे भी गहराई का अंदाजा नहीं होता। इसलिए पूरी ताकत झोंक दो। पीसी सर कह रहे हैं कि अगर तुमने पूरी ताकत लगा दिया तो किंग बन जाओगे, और अगर किंग नहीं बन पाए तो किंग मेकर बन जाओगे। इसलिए कहते हैं तुम्हारी शख्सियत से याद रखेंगी आने वाली नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा खानदान चलता है। तो देखना जरा 720 में से तुम्हें कितने मार्क्स लाने हैं। मान लो कि 720 में से कितने बच्चे हैं जिनके 715 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में। जिनके आ रहा हो तो तुरंत कमेंट कर देना। मान लो 715 नहीं आ रहे हैं तो कितने ऐसे हैं जिनके 700 मार्क्स आ रहे हैं। जिनके आ रहे हैं वो कमेंट कर देना। बाकी लोग अपने बारी का इंतजार करते रहना, तुम कहाँ पर लाइक कर रहे हो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 690 मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, वो बच्चे कमेंट करके बताएंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके, और मैं अभी बता दूंगा, अभी पूरा मैं लिख लूँ फिर बता दूंगा किनके किनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी 90% कन्फर्म है और किनके किसके सिलेक्शन में दगदग है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो कितना मार्क्स तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे ये सीक्रेट फार्मूला मैं अभी लिखूंगा। देखना कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 650 मार्क्स आ रहे हैं, 650 मार्क्स आ रहे हो। किसी भी कैटेगरी में तुम बिलोंग करते हो क्यों कमेंट करना। जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी में, एसटी में हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, जो भी हो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 625 मार्क्स आ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 610 मार्क्स आ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 600 के लगभग मार्क्स निकाल ले रहे हैं टेस्ट में। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 590 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 550 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 510 नंबर आ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 500 नंबर टेस्ट में आ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 490 नंबर के बीच में आ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 450 नंबर आ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 400 नंबर आ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 350 नंबर आ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 300 नंबर आ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 250 नंबर आ रहे हैं। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 200 नंबर आ रहे हैं। अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। 200 नंबर तो कम से कम तुमको लाना होगा, नहीं तो तुम क्वालिफाइंग मार्क्स से ही नहीं
कट ऑफ ही नहीं पार कर पाओगे, ठीक है, फिर काउंसलिंग ही नहीं करा पाओगे, काउंसलिंग के लायक ही नहीं बचोगे। इसलिए मैं अब ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा बच्चों, अब ध्यान से सुनना, बहुत फोकस करना। अब मैं बताऊंगा कितने बच्चे सेफ जोन में हैं, और याद रखो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट करना, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। क्योंकि पीसी ग्रुप प्लेटफॉर्म पर भारत के हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट से हर गांव से बच्चा जुड़ा हुआ है, सारे गरीब बच्चे ही पीसी सर पढ़ाते हैं। इसलिए पीसी सर तुम्हारे साथ है एग्जामिनेशन सेंटर तक, काउंसलिंग तक, तुम्हें डॉक्टर बनाने तक। तो आओ देखना, ये जो सिलसिला देख रहे हो बच्चों, अभी मैं फार्मूला लिखूंगा, जिन बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं मार्क्स कैसे बूस्ट करोगे, कैसे बढ़ाओगे, मैं ये फार्मूला यहाँ लिखूंगा, इसलिए स्टिल वीडियो पर बने रहना। देखो जिनके 715 और 700 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, मैं एक कंफर्म बोल दे रहा हूं, ये वेरी सेफ जोन में है, वेरी सेफ जोन में है, वेरी सेफ है। इन्हें तो एमबीबीएस मिलना ही मिलना है, ठीक है, उनके मन मुताबिक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, जो वो चाहेंगे वो मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि वेरी सेफ का मतलब ही है। अब जो बच्चे 600 नंबर 690 और 650 के बीच में लाई कर रहे हैं, इनके बीच में जिनके मार्क्स आ रहे हैं, मैं उन बच्चों को सेफ जोन में मानता हूं, सेफ जोन में है, सेफ जोन है, वेरी सेफ नहीं बोल रहा हूं मैं, शब्दों का ध्यान देना, ये बच्चे सेफ जोन में हैं, इन्हें एमबीबीएस मिल जाएगा, मिल जाएगा एमबीबीएस, परेशान ना हो, मिल जाएगा। ये बच्चे सेफ हैं, रिलैक्स रहें, मेहनत को अच्छा करते रहें। और ये बच्चों के लिए भी मैं अभी सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा, ये भी मार्क्स और पुशअप करके यहाँ से फेरी शेप में भी आ सकते हैं, तो ध्यान देना। अब जो बच्चे 625 और 600 के 10 के बीच में हैं, ठीक है, वो बच्चे कंफर्म जोन में हैं, ये बच्चे भी कंफर्म हैं, ये बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, कंफर्म है, मैं सेफ नहीं बोल रहा हूँ, कंफर्म बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जो बच्चे 590 और 600 के बीच में ला रहे हैं टेस्ट में मार्क्स, क्लियर जोन में हैं, वो बच्चे क्लियर हैं, क्लियर हैं कि मतलब ये बच्चे पा जाएंगे एमबीबीएस। हो सकता है कि बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज न मिले, हो सकता है अच्छा न मिले, लेकिन एमबीबीएस मिल सकता है, ठीक। अब जो बच्चे इस जोन में लाई कर रहे हैं 510 से 5.5 के बीच में, ठीक है, ये बच्चे मे बी में हैं, मे बी इन्हें सीट मिल भी सकती है, इन्हें सीट नहीं भी मिल सकती है, ये बात पक्का समझ लेना, कंफर्म नहीं है, सेफ नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो बच्चे 500 से 490 के बीच में ला रहे हैं, ठीक है, ये बच्चे 450 से 420 के बीच में ला रहे हैं, ठीक है, इन बच्चों के लिए ओनली हार्ड वर्क चलेगा, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा भी करना है। और जो बच्चे इधर से जोन में हैं, इस जोन में हैं, ठीक है, उन बच्चों को वेरी हार्ड जोन में है, वेरी हार्ड जोन है, इनके लिए बहुत दिक्कत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन निराश नहीं होना है, लास्ट मोमेंट तक भी गेम पलट सकता है, ये सब मेहनत पे डिपेंड करता है, ये कंपटीशन का एग्जाम है, ध्यान रखना, इसलिए निराश जरा भी मत होना। यहाँ कौन कब राजा बन जाएगा, कौन कब फकीर बन जाएगा, ये पता नहीं होता है, इसलिए एट लास्ट मोमेंट तक तुम्हें लड़ते रहना है, क्योंकि ये कंपटीशन का एग्जाम है, परेशान मत होना। अब जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं वो बच्चे ज़्यादा ध्यान से सुने, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं और टाइम कम बचा हुआ है, अब ज़्यादा समय नहीं है, तुम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होता है सिलेक्शन पाने के लिए। सिलेक्शन पाने के लिए सेलेक्टिव पढ़ना होता है, सिलेक्शन मतलब सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव पढ़ के मोर सेलेक्टिव मोर रिएक्टिव, जितना ज़्यादा सेलेक्टिव पढ़ोगे उतना ही मार्क्स गेन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो समझना, अब कम समय में हम सब क्या करें, समय कम है, हम क्या करें ये बताइए। तो तुम्हें करना क्या है, सिलेक्शन का फार्मूला, इस कम समय के लिए एनसीईआरटी,
एनसीईआरटी को नहीं भूलना है, एनसीईआरटी पर फोकस करना है, प्लस रिवीजन। जो भी तुमने साल भर पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, जो छूट गया नहीं पढ़ पाए उसको छोड़ दो, अब मत पढ़ो। एनसीईआरटी प्लस रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इक्वल टू सिलेक्शन। अब आप जब भी टेस्ट दो यही काम करो, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, रिवाइज करो जितना भी तुम्हारे पास मटेरियल हो, शार्ट नोट हो और एनसीईआरटी के साथ, और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 100 क्वेश्चन डेली, जितने दिन बचे हुए हैं 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के डेली लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए, प्रैक्टिस से ही एक्यूरेसी बढ़ेगा, प्रैक्टिस से ही स्पीड बढ़ेगा, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा और प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन आएगा। तो जो आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।